हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। द अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर बुक ऑन 31 मार्च 2023। देखिए यहाँ पे बता रखा है कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनको जो कि एग्री हुए हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए रेशियो 2:1 पे। आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसकी हेल्प से आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखानी है। साथ के साथ चार एडजस्टमेंट आपको गिवन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तो आप क्लास 11 में बना चुके हैं। यहाँ पे कंसेप्ट उनका सेम ही है, बट न्यू कंसेप्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो आप जरूर देखें, ताकि आपको पता रहे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलता है और क्या क्या उसमें आइटम इंक्लूड किए जाते हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। एक ही फॉर्मेट में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे। इसका फॉर्मेट कैसा होता है आपको पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे आप। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। अब ट्रेडिंग अकाउंट के आप आइटम आपको पुट करने हैं, मतलब कि आपको क्या इसमें डालना है, आपको ओपनिंग स्टॉक। देखिए क्वेश्चन में क्या ओपनिंग स्टॉक गिवन है, 1 अप्रैल 2016 ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपको। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है, तो मेंशन कीजिएगा टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंट के कॉलम में 45,200 मेंशन कीजिए। इसके बाद हमें परचेज एंड सेल्स भी गिवन है। तो परचेज पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का और सेल्स पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का। तो सबसे पहले टू परचेज लिख के अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 8,68,000 रुपीज, और परचेज पार्ट होता है क्रेडिट साइड का, तो बाय सेल्स लिख के, सॉरी सेल्स पार्ट होता है क्रेडिट साइड का, तो बाय सेल्स लिख के अमाउंट की कॉलम में 12,45,000 रुपीज मेंशन कीजिए। इसके बाद और देखिए क्या कोई और आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा तो आपको पता चलेगा कि एक एडजस्टमेंट गिवन है क्लोजिंग स्टॉक की, जिसका इम्पैक्ट दो जगह होगा क्योंकि एडजस्टमेंट में गिवन है। एक तो बैलेंस शीट में जाएगा, दूसरा हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के 64,000। तो बस यही वो आइटम है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। अब आपको टोटल करना है, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, टोटल करेंगे तो 13,09,000 आएगा, जिसमें से डेबिट साइड का टोटल प्लस करके माइनस करने पे आपको ग्रोस प्रॉफिट पता चलेगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा टू ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन, तो माइनस करने पे आपका आएगा 3,95,800। तो यहाँ पे आपको ग्रोस प्रॉफिट पता चल गया, हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। जब हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया है, अब आपको इसको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे टू ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन किया था आपने, अब आपको ये ब्रोड डाउन करना है, तो बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन आपको लिखना होगा। कितना प्रॉफिट है, 3,95,800। अब आपको क्या करना है, आपको इसी ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स को ढूंढना है, मतलब कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ढूंढना है। अब देखिए इसमें से कौन सा पहला होगा सैलरी टू स्टाफ, जो कि एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो पार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का, टू सैलरी टू स्टाफ लिख के 74,700 मेंशन कीजिए। इसके बाद क्या है, रेंट है, रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा, टू रेंट लिख के मेंशन कीजिएगा 26,400। इसको मैंने अमाउंट की कॉलम में क्यों मेंशन नहीं किया, क्योंकि इसकी एक एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट 2,400 रुपीज, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। आउटस्टैंडिंग रेंट हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। अब 2,400 है तो 2,400 रुपीज ऐड करके अमाउंट की कॉलम में लिख दीजिए 28,800। हर एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कम से कम दो जगह तो होगा ही, ये याद रखिएगा। जब हम इसको बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में भी हम लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। नेक्स्ट हमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस गिवन है, जो कि एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिख के 5,000 रुपीज मेंशन कीजिए। देन हमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस गिवन है, जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ही डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख के 31,300 मेंशन कीजिएगा। अब देखिए एक और एडजस्टमेंट गिवन है, डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग पे 10%। अब 10% डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे है, तो बिल्डिंग की वैल्यू 6 लाख है, 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 10% कैलकुलेट करने पे 60,000 आएगा।
जाएगा जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग लिख के 60,000 आप मेंशन करेंगे। ये भी एडजस्टमेंट थी तो इम्पैक्ट इसका भी दो जगह होगा, वो मैं बताऊंगा कि बैलेंस शीट में आपको कहाँ कैसे आपको इसको शो करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये सब कुछ क्लास 11th में भी समझा चुका हूँ। बट एक क्वेश्चन मैंने बताया ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमें बनाना है पहले, इसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब आपको क्या करना है, टोटल कीजिएगा तो क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पे भी हमारा ज्यादा है, 3,95,800 क्रेडिट साइड आएगा, जिसमें से आप डेबिट साइड को प्लस करके माइनस करेंगे तो ये आपका नेट प्रॉफिट होगा, जो कि आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। याद रखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि अब हमें इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। माइनस करने पे हमारे पास आएगा 1,96,000 रुपीज। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। 3,95,800 डेबिट साइड आएगा और 3,95,800 ये हमारा क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ तक आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया है। अब हमें क्या बनाना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। देखिए फॉर्मेट सेम ही है, पर्टिकुलर अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। ऑलरेडी इसका फॉर्मेट मैं आपको समझा चुका था, एक बार दोबारा इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए जो भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है ना वो डेबिट साइड आएंगे, जो भी बिजनेस के लिए एक तरीके से इनकम है वो क्रेडिट साइड आएगी, इस बात को आप याद रखिएगा। तो डेबिट साइड क्या क्या आएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर कमीशन। और क्रेडिट साइड क्या आएंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, ये सब कुछ क्या आएंगे, क्रेडिट साइड आएंगे। अगर हमारी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है मतलब कि पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है, अगर हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है मतलब कि पार्टनर्स को लॉस हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो आपका नेट प्रॉफिट आया था ना, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पता किया था, वो आपको ट्रांसफर करना है कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मेंशन कीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ था, 1,96,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो 1,96,000 ही आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब जब आपने इतना कर दिया, अब क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको इंटरेस्ट ऑन एक एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 5%। उसके बाद आपको एक्स को एंटाइटल भी की गई है सैलरी 48,000 रुपीज। तो ये दोनों ही बिजनेस के लिए खर्चा है। कैपिटल पे इंटरेस्ट जब देगा बिजनेस को तो एक तरीके से बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, और सैलरी भी जब वो दे रहा है पार्टनर्स को तो वो भी उसके लिए एक्सपेंस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2x सैलरी, कितनी सैलरी दे रहा है, 48,000 पर एनम दे रहा है। यहाँ पे बात समझने की कि यहाँ पे पर एनम लिखा है तो हम 48,000 लिख देंगे। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा कि पर मंथ लिखा होगा, तो उस केस में आपको 12 से मल्टीप्लाई जरूर करना है, इस बात को आप याद रखिएगा। पर एनम है मतलब ये पूरे साल की सैलरी है, 2x सैलरी लिख के डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए 48,000 रुपीज। इसके बाद हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अब देखिए पार्टनर दो हैं, एक्स और वाई, और क्या है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 5%। अब देखिएगा कि एक्स ने कैपिटल कितने लगाई है, एक्स ने कैपिटल लगाई है 3,20,000 रुपीज। तो इसका 5% कैलकुलेट करेंगे आप, तो 5% कैलकुलेट करके आएगा 16,000। तो एक्स को जो इंटरेस्ट देगा बिजनेस कैपिटल पे वो 16,000 होगा। वाई ने जो कैपिटल लगाई है 2,40,000 लगाई है, तो इसका 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 12,000 होगा। तो वाई को जो कैपिटल देगा बिजनेस वो 12,000 होगी, टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 28,000। अब देखिएगा यहाँ पे इसके अलावा कुछ और हमारे पास ऐसा गिवन नहीं है, कमीशन गिवन नहीं है, तो कमीशन को आपको इग्नोर करना है, जो चीज गिवन ही नहीं है वो आपको इग्नोर करनी है। अब यहाँ पे हमारी क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, 1,96,000 क्रेडिट साइड है। अब यहाँ में से जब आप डेबिट साइड माइनस करेंगे प्लस करके, तो ये आपको प्रॉफिट पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है पार्टनर्स को। माइनस करने पर आपको पता चलेगा कि जो टोटल प्रॉफिट हुआ है ना वो 1,20,000 रुपीज का है। कितने का है, 1,20,000 का। ये तो हमें टोटल प्रॉफिट पता चल गया कि पार्टनर्स को 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट हुआ है ये पता करना है। तो एक्स को कितना प्रॉफिट हुआ होगा, वाई को कितना प्रॉफिट हुआ होगा, कैसे पता चलेगा, बता रखा है क्वेश्चन में कि ये जो पार्टनर्स है ना ये एग्री हुए हैं 2:1 पे प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले 1,20,000 का 2/3 करेंगे तो आपको पता चलेगा ये आएगा आपका आंसर 80,000। तो एक्स को 80,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट लिखिएगा 80,000, और यहाँ पे आप जब करेंगे 1,20,000 का 1/3 तो ये 40,000 होएगा। तो वाई को प्रॉफिट हुआ है 40,000 का। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। जो कैपिटल अकाउंट में हमें शो करने पड़ेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट भी मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बनाना नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। आई होप कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी कुछ डाउट नहीं होगा।
अब बैलेंस शीट को समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाएंगे। तो बैलेंस शीट के आइटम देखिएगा कौन कौन से हैं। पहले हमारे डेटर और क्रेडिटर है। डेटर एसेट होते हैं तो एसेट मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है, क्योंकि कैसे जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले आपको डेटर गिवन है 1,52,000, तो ये एसेट होते हैं। डेटर लिखे 1,52,000 रुपीज मेंशन कीजिए। देन क्रेडिटर गिवन है 48,000 रुपीज की लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में मेंशन कीजिए 48,000 रुपीज। इसके बाद बिल्डिंग है। बिल्डिंग एसेट होता है तो ये एसेट का पार्ट है। बिल्डिंग लिख के मेंशन कीजिएगा 6 लाख रुपीज। इसको मैं अभी अमाउंट के कॉलम में शो क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एडजस्टमेंट है 10% डेप्रिसिएशन है, तो वो आपको लेस करना है जो कि 60,000 बनता है। माइनस करने पे आपके पास 5,40,000 रुपीज आएगा। देन हमारे पास कैश इन हैंड है जो कि एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिएगा कैश इन हैंड लिख के अमाउंट के कॉलम में 5,900 रुपीज। बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है जो कि 27,500 है, जो कि लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में मेंशन कीजिए 27,500 रुपीज। इसके बाद देखिए क्या कुछ और गिवन है हमारे पास जो बैलेंस शीट में जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि एक एडजस्टमेंट गिवन है जिसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 64,000 का, और एक और एडजस्टमेंट गिवन है आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट तो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। उससे पहले क्लोजिंग स्टॉक शो कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक एक तरीके से एसेट है, क्योंकि ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन था, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा 64,000 रुपीज एसेट में। और आउटस्टैंडिंग रेंट एक तरह की लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में मेंशन कीजिएगा 2400 रुपीज। ये मैं एडजस्टमेंट में गिवन था और ये पार्ट होते हैं बैलेंस शीट के, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब बात बहुत समझने की है कि किस तरीके से हम क्या करेंगे। अब हम ये कैपिटल अकाउंट वो किस तरीके से शो करेंगे। तो एक्स कैपिटल कितनी थी, एक्स कैपिटल हमारे पास थी 3,20,000 रुपीज। इसमें आपको क्या करना है, पहले तो लेस करनी है ड्राइंग जो कि आपको क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में गिवन है। एक्स की ड्राइंग कितनी है 40,000, जो कि आपको माइनस करनी है। ये माइनस करने पे आपके पास 2,80,000 आएगा। अब क्या करना है आपको, आपको ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ऐड करना है बैलेंस शीट में। ये आपका नया कंसेप्ट है, समझिएगा इस चीज को, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी एडजस्टमेंट करी थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया था, तब आपको ये एडजस्टमेंट में भी गिवन है। तो आपको क्या करना है, आपको बैलेंस शीट में ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट हर जगह दो जगह होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया था एक्स को, आपको पता चलेगा कि जब आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो 16,000 का दिया था। ये आपको ऐड करना है। और उसके बाद आपको ऐड करनी है सैलरी, क्योंकि आपको सैलरी भी दी थी एक्स को, बिजनेस ने सैलरी दी थी ना एक्स को। कितनी सैलरी दी थी, 48,000 रुपीज दी थी, तो ये 48,000 भी आपको ऐड करना होगा। इसके बाद आपको लास्ट चीज जो करनी है, जो कि आपको नेट प्रॉफिट ऐड करना है। कितना प्रॉफिट हुआ था एक्स को, 80,000 का। ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पता चल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और नेट प्रॉफिट। तो ये भी आपको ऐड करना है 80,000। कहने का मतलब ये कि ड्राइंग ही माइनस करनी है, बाकी तीनों चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और नेट प्रॉफिट आपको ऐड करना है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास 4,24,000 आएगा। देन सेम ही आपको वाई कैपिटल के लिए करना है। वाई कैपिटल, वाई ने कैपिटल लगाई है 2,40,000 रुपीज। इसमें से लेस कीजिएगा क्या ड्राइंग, कितनी ड्राइंग है वाई की 32,000 रुपीज। माइनस करने पे 2,08,000 रुपीज आएगा। अब देखिए वाई को कोई सैलरी नहीं दी गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, तो ऐड कीजिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 40,000 है, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 है, तो ये 12,000 आप ऐड कीजिएगा। देखिए हमने कैलकुलेट किया था ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वहां से आप कैलकुलेट कर देख सकते हैं। और आपको ऐड करना है नेट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट है 40,000 रुपीज। इसको टोटल करेंगे तो 2,60,000 रुपीज आएगा। तो ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाएगी। 7,61,900 डेबिट साइड आएगा और 7,61,900 ही क्रेडिट साइड आएगा। मतलब कि लाइबिलिटी साइड भी हमारी इक्वल आ गई और एसेट साइड भी हमारी इक्वल आ गई। तो आज के लिए इतना ही। आई होप you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.